अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन युहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अपने तकरीर का आगाज़ इंशाअल्लाह अल्लामा इकबाल की एक शेर से शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। अजीब व सादा व रंगीन है दास्तान हरम। अजीब व सादा और रंगीन है दास्तान हरम। निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा इस्माइल। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल ये फरमाना चाह रहे हैं कि जो हरम की मेन बुनियाद है, हम देखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो किस्सा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकलते हैं कि अल्लाह के ख्वाब के मुताबिक मुझे इस बच्चे को, मेरी इस औलाद को कुर्बान करना है, ये जुल्हिज्जा के महीने में होता है। और हम ये भी देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जो है वो मुहर्रम में होती है। मुहर्रम जो है वो इस्लामी तारीख का पहला महीना है और जिलहिज्जा जो है वो आखिरी महीना है। जिलहिज्जा में इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो रही थी, मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो रही थी। तो ये अल्लाह की तरफ से कुछ छोटी सी हिकमतें होती हैं जो दिखाई देती हैं इल्म वालों को, जो हमने उलमाए कराम से सीखा है। आगे बढ़ते हुए ये शेर वापस से आप सुनिए आज। अजीब व सादा व रंगीन है दास्तान हरम। निहायत इसकी हुसैन और इब्तदा इस्माइल। नाउ लेट्स सी व्हाई हैज सो मच why is there so much of importance for इमाम हसन एंड हुसैन अलैहिस्सलाम, एंड अहले बैत का क्या मर्तबा है कि हम किस शख्सियत के बारे में बात करने के लिए चाह रहे हैं। एंड जो तंजीमें या जो लोगों का जिंदगी का मकसद ये होता है कि वो अल्लाह के दीन को और अल्लाह के कानून को, अल्लाह की शरीयत को नाफिज करना चाहते हैं, मैं समझता हूं उनके ऊपर फर्ज होगा इमाम हुसैन को अच्छे तरीके से समझना, अच्छे तरीके से पढ़ना। वरना हम लोगों की तंजीमें जो है, हम लोगों के जो नुक्ता नज़र है, ये बस थोड़ा सा अपने आप को एड्रेनलिन रश देने की बात है, बस और कुछ नहीं। नाउ हम एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। यह हदीस तिरमिदी के अंदर आई हुई है, सनद के एतबार से बिल्कुल सही है। उसके अलावा हम देखते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन को खिला रहे थे अपने गोद में, तो जिब्राईल अमीन आते हैं और एक खबर सुनाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिससे जो उम्महातुल मोमिनीन रूम में आती है और देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोरो कतार रो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं और उनका ये नवासा हुसैन अपने गोद में है। और उम्महातुल मोमिनीन पूछते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अभी अभी जिब्राईल अमीन आए थे जिन्होंने मुझे ये बात बताई है कि ये जो नवासा है मेरा हुसैन, इसको शहीद कर दिया जाएगा। कौन शहीद करेंगे? मेरे उम्मत के लोग शहीद करेंगे। यहां तक कि अलबत्ता मुझे वो मिट्टी तक दिखा दी गई करबला की जहां पे ये शहादत होगी। तो हम ऐसी अजीम और शान शख्सियत के बारे में बात करने चाह रहे हैं। और एक बात समझिए कि सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जो युद्ध है, उन लोगों के सरदार कहा गया है हजरत हसन और हुसैन को जन्नत में। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुकाम सिर्फ इसीलिए दे दिया कि वो अल्लाह के नबी के नवासे थे? नऊजुबिल्लाह। इस्लाम के अंदर देयर इज नो नेपोटिज्म इन इस्लाम।
देयर इज वेरी क्लियर वैल्यू स्ट्रक्चर्स इन इस्लाम कि भाई जो परफॉर्म करेगा, जो वैल्यू ऐड करेगा, वही इफ्तदार पे होगा और वही उसी की इज्जत होगी, उसी की बड़ाई होगी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो उसके हाथ काट दिए जाते। तो हमारा नबी किसी को ऐसे ही शबाब अहलिल जन्ना ऐसे ही नहीं बनाया गया है, नहीं बिकॉज वो अल्लाह के नबी के नवासे हैं इसलिए उनको वो मर्तबा नहीं है। उन्होंने जिंदगी में कुछ बहुत ही बड़े काम किए हैं हजरत हसन और हुसैन ने, इसलिए वो मर्तबा है, अदरवाइज नेपोटिज्म नहीं है इस्लाम में। अब हजरत इमाम तक पहुंचने से पहले एक छोटा सा रिकैप हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, जहां पे हम लोग देखेंगे कि जो ट्रेन, मौलाना मौदूदी एक किताब में बताते हैं कि जो ट्रेन एक जगह से निकली थी और एक डेस्टिनेशन के लिए जा रही थी, उसके छोटे से ट्रैक के ऊपर एक छोटा सा रेल का टुकड़ा बदल जाने से डेस्टिनेशन बदल जाता है। मतलब आपको पता है कैसे एक ट्रेन का मूवमेंट चेंज होता है? वो ट्रैक्स पे एक छोटा सा मेटल, एक दो तीन मेटल होते हैं जो इस ट्रैक को बदल देते हैं और आप देखते हैं कि ये बैंगलोर जाने की जगह कहीं और चले जाती है ट्रेन। तो ये चीज इमाम हुसैन ने देखी, ये चीज देखी कि ये क्या हो रहा है और कहां पे वो चीजें चेंज हो रही है। वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इंशाल्लाह। तो हम देखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर को किस तरीके से चुना गया। थोड़े अंसार के सहाबा खड़े हुए और बोले कि अंसारी सहाबी को बनाएंगे। मुहाजिर खड़े होकर बोल दिए कि नहीं। हजरत उमर आए और हजरत उमर ने कहा नहीं, ये कुरैश के अंदर से किसी के अंदर आनी चाहिए खिलाफत, और मैं हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत करता हूं। बैत हजरत अबू बकर ले नहीं रहे थे, सहाबा कराम बैत कर रहे थे हजरत अबू बकर के हाथ पर, और इसी तरीके से हजरत अबू बकर को खलीफा चुन लिया गया। हम देखते हैं कि उनकी 2 साल खिलाफत रही, उसके बाद में उनकी तबीयत खराब होती है। वो जब अपने आखिरी अय्याम में रहते हैं तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट सजेस्टिंग द नेक्स्ट खलीफा, बट इट इज फॉर द उम्मा टू डिसाइड हु द खलीफा वुड बी, इट इज फॉर द शूरा टू डिसाइड हु द नेक्स्ट खलीफा वुड बी, एंड ही जस्ट रिकमेंडेड अगर उमर बिन खत्ताब अगर ये खलीफा बनते हैं तो बेहतर होगा। और इस बात पे शूरा हुई और सहाबा कराम ने हजरत अबू बकर के इंतकाल के बाद हजरत उमर के हाथ पर बैयत की, और इस तरीके से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा बने। हम देखते हैं कि ये 10 साल की खिलाफत करते हैं। उसके बाद में हजरत उमर को शहीद कर दिया जाता है भाई अबू लुलू फिरोज। अब यहां पे क्या होता है, हजरत उमर को थोड़ा सा टाइम मिलता है जहां पे वो बीमार, इस जख्म की वजह से बीमार हुए रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में 6 लोगों की एक शूरा कमेटी बना रहा हूं और इसमें से तुम एक खलीफा चुनोगे, और मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को आप खलीफा नहीं बनाओगे बिकॉज ये उसके लायक नहीं है, और अगर इस खिलाफत से कुछ अच्छाई थी तो वो मेरे तक रुक जाए, और अगर इससे कोई बुराई थी तो वो मेरे पे ही खत्म हो जाए। तो हमको ये दिखाई देता है कि खिलाफत और खलीफा बनने से लोग घबराते थे, बड़े बड़े सहाबा घबराते थे। वहां से वो शूरा जो है हजरत उस्मान को खलीफा चुनती है। हजरत उस्मान का दौर करीबन 12 साल चलता है। उसके बाद में क्या होता है, मैं गुजारिश करता हूं आप सब लोगों से कि हजरत उस्मान के कातिलीन कौन थे, इस पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर हम देखते हैं हजरत उस्मान को शहीद कर दिया जाता है। अब यहां से द थिंग्स चेंज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, एंड यू नीड टू हैव ऑल ऑफ दिस आइडिया फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टुक सर्टन स्टेप्स। अगर ये पश मंजर आपके पास नहीं है, ये बैकग्राउंड आपके पास नहीं है, तो वो आपको नौजुबिल्ला बागी ही दिखेंगे, राइट। अब हजरत उस्मान के इंतकाल के बाद में क्या होता है, यहाँ पे सहाबाए कराम जो है हजरत अली के हाथ पर बैत करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे अमीरुल मोमिनीन बनेंगे। लेकिन वहां पे शाम में हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका ये, और अमर बिन आस, उनका ये मुतालबा होता है कि जब तक उस्मान के कातिलीन को नहीं पकड़ेंगे हम आपसे बैत नहीं करेंगे। यहां से जंग जमल छिड़ जाती है, जहां पे हजरत बीबी आयशा आती है, तलहा आते हैं, जुबैर आते हैं, और हम जंग जमल का बारे में आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टडी। फिर जंग सिफीन होती है जिसमें हजरत अमीर माविया, हजरत अमर बिन आस और हजरत अली एक तरफ हैं।
जिसके अंदर हम देखते हैं अम्मार बिन यासिर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जंग नहरवान जो खवारिजों के साथ होती है, जो हजरत अमीर माविया और हजरत अली को दोनों काफिर और मुर्तद करार देके हजरत अली के खिलाफ क़िताल फी सबीलिल्लाह के लिए आते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम देखते हैं कि हजरत अली को शहीद कर दिया जाता है। एक अटेम्प्ट होता है जिसमें 3 लोगों पे एक साथ मर्डर अटेम्प्ट होता है, हजरत अमीर माविया, हजरत अमर इब्न लास और हजरत अली। और इसके अंदर हजरत अमीर माविया घायल होते हैं और हजरत अली शहीद हो जाते हैं। और यहां पे लोग कहते हैं कि हजरत अली आप हसन को जो है वो खलीफा डिक्लेयर कर दे, और हजरत अली कहते हैं नहीं, मैं उसको डिक्लेयर नहीं करूंगा, ये तुम्हारी आपसी शूरा का काम है कि तुम लोग डिसाइड करो कि कौन खलीफा बनेगा। एंड हजरत अली का इंतकाल होता है। यहां पे जो सहाबा कराम का एक शूरा होता है वो ये डिसाइड करता है कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा वो खलीफा बन जाएंगे। और यहां पे शाम में ये होता है कि हजरत अमीर माविया ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द नेक्स्ट किंग। एंड यहीं पे अल्लाह के नबी की वो हदीस पूरी होती है जहां पे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आप लोगों के बीच 30 साल पीसफुल खिलाफत रहेगी, इसके बाद काट खाने वाली मुलूकियत आ जाएगी, किंगशिप आ जाएगी आप लोगों में। एंड हम देखते हैं कि ये जो हजरत हसन यहां से जंग सिफीन पार्ट 2 लड़ने के लिए जाते हैं हजरत अमीर माविया के खिलाफ, एंड वहां पे पीस ट्रीटी होती है। अब ये पीस ट्रीटी क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। यहां पे ये पीस ट्रीटी क्या होती है बिटवीन हजरत अमीर माविया एंड हजरत हसन? ट्रीटी ये होती है, 3 पॉइंटर ट्रीटी होती है कि हजरत अमीर माविया कुरान और सुन्ना के हिसाब से रूल करेंगे। दूसरी बात, हजरत अमीर माविया अपने इंतकाल के बाद किसी भी बेटे को डिक्लेयर नहीं करेंगे एज खलीफा। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज जो अहलुल बैत पे जो लानतान हो रही थी हजरत अमीर माविया के गवर्नर्स के द्वारा, ये सद्दो शितम बंद हो जाएगा और अहले बैत के लिए उनका जो बैतुल माल से मुआवजा जाना है, जो सैलरीज जाना है, वो जाएंगे। इस बात पे हजरत हसन और अमीर माविया की ट्रीटी होती है, इसे सुलह हसन कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हजरत अमीर माविया हुक्मरान बन जाते हैं। और वहां से क्या होता है, 3, 4, 5 साल हजरत हसन को जहर दे दिया जाता है, और इतना बुरा जहर दे दिया जाता है कि उनका लिवर जो है वो कट कर उनके मुंह से निकलता है और हजरत हसन का इंतकाल हो जाता है। अब यहां से 20 साल हुकूमत चलती है हजरत अमीर माविया की। उसके बाद ये होता है, इस दौरान बहुत सारे सहाबाए कराम की हदीसें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लोग इसको हिस्ट्री के नाम पर उड़ा देते हैं, सर ये हिस्ट्री नहीं है, इस पे सही बुखारी में आपको हदीसें मिल जाएंगी, तिरमिजी में हदीस मिल जाएगी, दाऊद में मिल जाएंगी, इब्ने माजा में मिल जाएंगी, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई हिस्ट्री की बात नहीं है ये जिसपे हदीसें प्रॉपरली हैं। हिस्ट्री में ये हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहानी कहीं पे भी लिखी जा सकती है, ये हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद में ये होता है कि हजरत अमीर माविया अपने इंतकाल के 4 साल पहले यजीद की बैत लेने लगते हैं सहाबाए कराम से। और ये बैत लेने का तरीकेकार आप हदीसें खंगालिए, उसमें मिल जाएगा आपको। थोड़े लोगों को पैसों से बैत ले ली, थोड़े लोगों को डरा धमका के बैत ले ली। और अब ये होता है कि हजरत अमीर माविया के इंतकाल होते ही यजीद डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द नेक्स्ट किंग, एज द नेक्स्ट रूलर। एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि अहले बैत जो है वो आके इस पे सील एंड सिक्का लगा दे कि यस दिस इज परफेक्टली फाइन, ये जो खिलाफत मुलूकियत में बदल गई, और ये जो रोम और पर्शिया का जो एम्परर्स का तरीका था कि किंग चुनकर जाएगा कि नेक्स्ट किंग कौन होगा, फिर वो चुनेगा कि नेक्स्ट किंग कौन होगा। एंड यहां पे आप देखेंगे कि सहाबाए कराम से बैयत लेने के लिए फोर्स किया गया। ये जो हुकूमतें थी इनके नजदीक डेमोक्रेसी, सब लोग आकर एक वोट बूथ में वोट देने का ये मामला नहीं था। मामला ये था कि जो किंग मेकर्स हैं, जो मेन सहाबाए कराम है, अगर ये लोग अपना वोट ऑफ एलिजेंस आपको देते हैं तो आप तब के हुक्मरान बन जाएंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन तलहा, राइट, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हजरत हुसैन, इन लोगों को किस तरीके से मैनिपुलेट करके पावर के दबाव में कैसे उनको पैसे देकर खरीदने के लिए, ये सब हदीसें आपको मिल जाएंगी। अब इसमें यह होता है
कि यजीद यहां से गवर्नर्स को रिलीज करता है कि भाई जाइए और ये जो ठप्पा मेरे को चाहिए अहलुल बैत से कि मैं जायज और सही हुक्मरान हूं, आप ये लेकर आइए। और आप देखते हैं कि यजीद के गवर्नर्स जो है वो पहुंचते हैं मदीना, उससे पहले हजरत इमाम हुसैन हिजरत कर जाते हैं मक्का। अब जब मक्का में आते हैं और मक्का में ये चीज की बहस उठती है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे सहाबा कराम ने बैत ले ली। जो अपनी जान बचाने की जो आयतें हैं, जो जान बचाने की हदीस है, उन लोगों ने उस चीज पर अमल किया। और यहां पर मौलाना मौदूदी से एक बात पूछी जाती है कि जब सब लोग बैत ले रहे थे तो हजरत हुसैन को क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने क्यों नहीं की? और अल्लामा इकबाल मौलाना मौदूदी जवाब में कहते हैं कि जब हुसैन ने नहीं की बैत तो सारों ने क्यों की? ये नल एंड वॉइड है उनकी बैत, राइट। एंड देन वहां से हम देखते हैं कि हजरत हुसैन मक्का से निकलने से पहले उनके लेक्चर्स आप पढ़िए, जहां पे हजरत हुसैन कहते हैं कि क्या मैं खतरे में हूं या मैं खता पे हूं? एंड सारे सहाबा कराम जवाब देते हैं नहीं, आप खतरे में हैं, आप खता पे नहीं हैं। एंड फिर यहां पे ये होता है कि कूफा से, जो आजकल के नाजबी कूफा वाले लोगों को मुनाफिक कहते हैं, बहुत सारी गालियां देते हैं, उन लोगों को चाहिए कि आगे की जो हदीसें हैं वो भी पढ़ ले। तो कूफा से बहुत बड़े बड़े सहाबा कराम के खत आते हैं हजरत इमाम हुसैन को कि इसकी खिलाफत को या इसकी हुक्मरानी को हम कबूल नहीं करते, आप इधर आइए, हम आपके हाथ में बैत करना चाहते हैं और आपको हमारा खलीफा बनाना चाहते हैं। अब ये जो लेटर्स आते हैं, इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने कबीले के साथ, अपने घर वालों के साथ निकलते हैं कूफा की तरफ। अब कूफा में क्या होता है? कूफा में यजीद जो है उबैदुल्लाह बिन जियाद को भेजता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद बहुत एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, 30-35 साल का छोकरा है बस। और वो ये करता है, जैसे ही वहां पर आता है कूफा में, मोहम्मद बिन अकील को कत्ल करता है और उनकी लाश सरे बाजार में खड़ा देता है और कहता है कि अगर कोई कूफा से बाहर आया और इमाम हुसैन की सपोर्ट में दिखाई दिया तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। अब ये होता है कि यहां पे हजरत इमाम हुसैन को कूफा आने से पहले करबला पे इंजेक्ट करके ये लोग रोक लेते हैं। और आजकल के नासबी जो अहले बैत से बुग्ज रखते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन ने कहा आपके पास 3 ऑप्शंस है, मेरे को यजीद के पास लेकर चलो, मैं बैत करता हूं उनकी। ये झूठ है, सरासर झूठ है। फिर दूसरा ऑप्शन कहते हैं कि मुझे 3 बर्रे आजम पर हम लोगों की हुकूमत फैली हुई है, कहीं पे भेज दो, मैं वहां पे जाके जिहाद करूंगा। ये नाजबी कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे कहा। नहीं, इमाम हुसैन ने ऐसे नहीं कहा। तीसरा कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं मदीना या मक्के में रह लूंगा। ऐसा नहीं हुआ था। यहां पे ये होता है, आप पढ़िए, जो नवासा रसूल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में था, उबैदुल्लाह बिन जियाद और उसकी टीम ने, अब जो टीम आएगी, जो आर्मी आएगी लड़ने के लिए, तो वो कूफा के जो आर्मी के अंदर थे वही लोग आए थे। Now these are not the people who had given letters to Imam Hussein to come and be the Khalifa here. These are not those people. These are the people of Kufa. तो वो लोग हजरत इमाम हुसैन के साथ लड़ते हैं और क्या करते हैं? नवासा रसूल के साथ क्या होता है? अल्लाह के नबी की हदीस है हज्जतुल विदा के मौके पर, जहां पे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, पहली है कुरान और दूसरी है अहले बैत। और एक हदीस में आया है कुरान और सुन्ना, कुरान और सहाबा। और एक हदीस में यह आया है जहां पे अल्लाह के नबी ने कहा मैं तुम्हें खौफ दिलाता हूं मेरे अहले बैत के बारे में, उन लोगों के साथ उस तरीके का बर्ताव मत कीजिए। 3 बार बोला अल्लाह के नबी ने। और क्या देखते हैं हम लोग, 50 साल हो गए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से रुखसत किए हुए, और उम्मत मुस्लिमा जो अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ती थी, जो हर नमाज में सल्ले अला कहती थी, वो है कि उम्मत मुस्लिमा अपने नबी के नवासे को कत्ल करके उसका सर काट के नेजे पर लगाते हैं और इमाम हुसैन की लाशों पर और उनके जो सहाबा थे, जो उनके साथ जो ताबईन थे, उन लोगों की लाशों पर घोड़े चलाते हैं। ये कौन है जिसपे अल्लामा इकबाल ने कहा उनके हाथों से लुटी बागे रिसालत की बहार, उनके हाथों से लुटी
बाग रिसालत की बहार जो नमाजों में पढ़ते रहे सल्ले अला। आप सोचिए, जो लोग मारने के लिए आए थे हजरत इमाम हुसैन को, क्या उनको नहीं पता था कि ये नवासे रसूल है, ये शबाबी अहलिल जन्ना है, इनका क्या मर्तबा है, ये अहले बैत से है। लेकिन यहां पे उस समय यजीद और उसकी गवर्नमेंट ने उलमाए कराम के हाथ से एक फतवा जारी किया, जिसमें यह फतवा यह कहता है कि इमाम हुसैन जो है वो खुरूज कर रहे हैं वक्त के हुक्मरान के खिलाफ, तो ये हो गए हैं खवारिज नऊजुबिल्ला। इस तरीके से ये वाजिबुल कत्ल है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया, एग्जाम्पल्स जो तब के उलमाए कराम थे, ये उलमाए कराम ने जो यजीद की गवर्नमेंट के चापलूस थे, उन लोगों ने इस तरीके के फतवे दिए, तब जाकर उम्मत इस तरीके का हाल करती है इमाम हुसैन के साथ। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद यह होता है, हम देखते हैं कि आप उस वाकये को अगर पढ़ेंगे और उसके डेप्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे बस सर काट के छोड़ा नहीं, उसको नेजे पे लगा के लेकर गए यजीद की गवर्नमेंट में, यजीद की पार्लियामेंट में। और वहां पे हजरत इमाम हुसैन की बहन का डायलॉग देखिए, जैनब बिनते अली, इनका डायलॉग देखिए विद यजीद, एंड हाउ शी चैलेंजेस हर हिम टू यजीद। एंड वहां से आप लोगों को पता चलता है कि कैसे इन लोगों ने करबला का वाकया किया। इसके बाद ये जो नाजबी है आज के, जो कूफा वालों पर इल्जाम लगाते हैं कि कूफा वालों ने कुछ नहीं किया, उठाकर पढ़िए किताबें, आपको पता चलेगा कि तहरीक तवाबून क्या थी। तो कूफा वाले शहादत हुसैन के बाद एक टीम बनाते हैं, एक ग्रोह बनाते हैं और कहते हैं कि हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे कहने पर हुसैन यहां पर आ रहे थे और हमारे वजह से वो आज कुर्बान हो गए हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं, चलिए हम जाकर लड़ते हैं यजीद और उसकी गवर्नमेंट से। उबैदुल्लाह बिन जियाद और यजीद के खिलाफ तहरीक तवाबून निकलती है, जहां पे कूफा के लोग जाते हैं और अपनी जानों को निछावर करते हैं और लड़ते हैं यजीद की गवर्नमेंट से। इसके बाद यहीं पे नहीं खत्म होता यजीद का मसला, इसके बाद यजीद करता है वाक़िए हर्राह। वाक़िए हर्राह पढ़िए आप, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मदीना के अंदर हर्राह के मुकामी एक जगह के पास इनकी आर्मी पार्क होती है, फिर मदीना के अंदर आती है, मस्जिद नबवी में ये अपने घोड़े लगाते हैं, ये अपने ऊंट लगाते हैं। वहां की जो तब की जो सहाबा थी और उनकी जो बेटियां थी, उनके साथ इनकी आर्मी बाय फोर्स फॉर 7 days मदीना वॉज मेड हलाल। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, रॉब हुएवर यू वॉन्ट, रेप हुएवर यू वॉन्ट। दिस इज वाक़िया हर्रा, पढ़िए आप। ये हिस्ट्री की किताबें नहीं है, इस पर हदीसें हैं, सही सही हदीसें हैं। ये वाक़िया हर्रा होता है। अब यहीं पे नहीं रुकते ये लोग, वहां पे अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का के अंदर लोग उनके हाथ पर बैयत करते हैं। जैसे ही ये पता होता है कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है, तो अब आर्मी मुड़ती है ऑल द वे टुवर्ड्स मक्का। ये बाहुबली के अंदर हम लोगों ने देखा होगा, वो जो कैटरपिलर्स डालकर फेंकते हैं ये लोग, इसी तरीके के कैटरपिलर्स यूज करके काबतुल्लाह को डैमेज कर देते हैं ये लोग। उतने अंदर ये न्यूज आती है कि यजीद पलीत मर गया है, कोई बीमारी होती है उसको। उसने सिर्फ हुकूमत की है, जो यजीद की हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल है, और उसके अंदर इतने बड़े मसाइल होते हैं। और आज उम्मत मुस्लिमा का एक तबका यजीद को यजीद रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है। आप सोचिए वो क्यों कह रहा है ऐसे, आप समझिए वो क्यों कह रहा है। इसके पीछे भी एक बड़ा प्रोपेगेंडा है। जो मौजूदा हुक्मरान है उम्मत मुस्लिमा के, जहां पे आप दूसरे दूसरे कंट्रीज में देखिए, वो लोग ये प्रोपेगेंडा पुश कर रहे हैं कि आज हमारे जो हुकूमत चल रही है, एक हुकूमत एक सऊदी हुकूमत से दूसरे सऊदी हुकूमत को, ये बस अपने हिसाब से चल रही है। लोग इलेक्शन नहीं कर रहे हैं यहां पर, शूरा बैनहुम इलेक्शन नहीं कर रहा है यहां पर। अब जैसे ही ये पता चल जाएगा कि हजरत हुसैन जो है एक मुतगल्लिब मुसलमान हुक्मरान के खिलाफ खड़े हुए, जो अल्लाह की हुकूमत को चेंज कर रहा था, तो यहां पे भी लोग उनके खिलाफ चढ़ जाएंगे। आप जाकर सुनिए इन नाज़बियों के बयान, कहते हैं कि इमाम गलती पर थे, हजरत इमाम हुसैन गलत थे, यजीद सही था। यजीद की बैयत गली के लड़कियों ने, बच्चों ने, सब लोगों ने ले ली थी, हजरत इमाम हुसैन ने नहीं ली, बिकॉज ही हैड ईगो इश्यूज।
This is what they say about him. Why? Because they want to bring that propaganda out in the society where they can protect their seats, their kingdom. That is what they are doing right now. And आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि मौलाना मौदूदी ने अपने किताब के अंदर 7 डिफरेंट थिंग्स बताए हैं जो इमाम हुसैन ने देख लिए थे। ये हुकूमत जो खिलाफत से मुलूकियत में बदल रही थी या बादशाहत में जो बदल रही थी, इसके इंपैक्ट क्या होगा। आप उस इंपैक्ट पे देखिए। द फर्स्ट थिंग इज कंसेंट एंड फ्री इलेक्शंस, आजादाना इंतखाब। देयर इज नो कंसेंट एंड फ्री इलेक्शंस नाउ। द वन हु सिट्स ऑन द ट्रोन डिसाइड्स हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीडर। आज हम लोग देख रहे हैं भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान के लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं जहां पे हम देखेंगे कि भाजपा हुकूमत इसी तरीके का सिस्टम करना चाह रही है। इस्लाम में इस तरीके का सिस्टम नहीं है। सिस्टम ये था, जैसे मैंने बताया, हजरत अबू बकर कैसे चूज हुए, हजरत उमर कैसे चूज हुए, ये था खिलाफत का निजाम। इसको तब्दील होते हुए देखा इमाम हुसैन ने, इसीलिए उसके अगेंस्ट रुके हैं। सेकेंड तब्दीली देखिए आप, एंड उसके अंदर आप देखेंगे फोर्स्ड भैया और लोगों को पैसे दे देकर खरीदा गया। दो ही तरीके कार, एक पैसे देकर खरीदेंगे या तुम्हें कत्ल कर देंगे, या आपको जान का डर देंगे या आपको खरीद लेंगे। दो तरीके से बैयत ली गई। दूसरी बात, शूरा, जो शुराई निजाम था, जो लोग चुनने वाले थे। अब मैं अगर लीडर बन जाऊं तो मैं उन लोगों की शूरा बनाऊंगा जो मेरे ही खानदान वालों को चूज करेंगे या मुझे चूज करेंगे। वाई विल आई चूज समवन हु इज गोइंग टू रेक्टिफाई मी। शूरा उस तरीके की ये लोग बनाने लग गए हैं, जहां पे हम देखेंगे कि आपकी जो कोर कमिटी है वो आपको आईना नहीं दिखाएगी, वो आपको नहीं कहेगी कि आप कहां गलत कर रहे हो, वो आपको नहीं कहेगी कि कहां आप सही कर रहे हो। यहां पे आपसे मिसहैंडलिंग हुई है, आप अगर इस तरीके से करते तो सही होता। राइट? हजरत अबू बकर को आकर हजरत उमर मशवरा दे रहे हैं, हजरत उमर के दौरान हजरत अली और हजरत उस्मान उनको मशवरा दे रहे हैं, अब्दुल्ला बिन जुबैर दे रहे हैं, तलहा दे रहे हैं। सब लोगों के मशवरे सुनते थे सहाबाए कराम। ये थे वक्त के खलीफा। और आजकल के हुक्मरान किस तरीके से है, ये सिस्टम को चेंज होते हुए देखा था हजरत हुसैन ने। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, आजादी राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तामुरून बिल मारूफ व यनहाउना अनिल मुनकर। सर, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चीज है, जहां पे आप यू हैव द फ्रीडम टू कॉल समवन टू डू द राइट थिंग एंड यू हैव द फ्रीडम टू स्टॉप समवन व्हाइल ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो गलती कर रहा है तुम उसकी मदद करो। मदद इस तरीके से करते हो कि तुम उसका हाथ पकड़ो उस गलती से, उस गलती को करने से। एंड हम देखते हैं हजरत उमर के दौरान, हजरत उमर की खिलाफत में, हजरत उस्मान की खिलाफत में, हजरत अबू बकर की खिलाफत में, जहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था कि पूछा जाता था कि ये कहां से आया है, ये आप कैसे कर रहे हो, ये इसके पीछे क्या हिकमत है। लेकिन यहां पे नहीं। आप देखेंगे हजरत अमीर माविया के दौर में हदीसें हैं जहां पे एक गवर्नर, जुमा की नमाज पढ़ाना है उसको, असर का टाइम हो जा रहा है, एक सहाबी उठकर कहते हैं कि ना अल्लाह की शरीयत बदली है ना नबी ने कुछ और कहा था, हम लोग जुमा की नमाज के लिए लेट हो रहे हैं, आप नमाज पढ़ा दीजिए। और वो गवर्नर क्या करता है, वो गवर्नर वो सहाबी को उठाता है, उसके लोग लेकर जाते हैं, उसका सर काटते हैं उस सहाबी का और मस्जिद में फेंक देते हैं। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एनीमोर। You cannot really express things. That is what Imam Hussein saw changing. Next thing is accountability. अल्लाह और मखलूक के सामने जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली चला गया। हजरत उमर को पूछा जाता कि भाई आप जो ये कुर्ता पहने हैं, आपको जो बैतुल माल से कपड़ा आया था, इसके अंदर ये पूरा नहीं सिलता था, पहला इसका बताइए आप, उसके बाद में हम आपकी बात सुनेंगे। एंड फिर हजरत उमर जवाब देते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर उठकर जवाब देते हैं, उसके बाद में बयान होता है। ये नहीं होता कि तुम वक्त के खलीफे को ऐसा कैसा पूछ सकते हो, पकड़ो इसको कत्ल करो, ये नहीं था। अब आप देख रहे हैं कि आगे की जो हुक्मरानी ये थी, रिजीम, वहां पर क्या हो रहा है। वहां पे आप किसी से कोई सवाल नहीं कर सकते, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं पूछ सकते हैं। हम यहां तक भी पढ़ते हैं हदीसों में कि गवर्नर्स जो है शराब पीकर शराब की नशे में नमाज पढ़ा रहे हैं। और जब सहाबाए कराम पूछते हैं कि क्यों नमाज क्यों अलग तरीके से पढ़ा रहे हो आप, 2 पढ़ानी थी 4 पढ़ा दी, कहते हैं वो जो लीड कर रहा था नमाज वो गवर्नर कहता है क्यों 8 पढ़ा दूं क्या।
ये अकाउंटेबिलिटी का निजाम बदलते हुए देखा हजरत इमाम हुसैन ने। उसके बाद में आप देखें पब्लिक ट्रेजरी, बैतुल माल। बैतुल माल के बारे में हजरत उमर की हदीस है कि रोम का एक सिपह सलार आता है, एक आदमी आता है, एक लीडर आता है और पूछता है कहाँ है तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन, मुझे उससे मिलना है। और कहते हैं कि वो बैतुल माल के ऊंट चराने के लिए गया है। वहां पे अकाउंटेबिलिटी थी। बैतुल माल से अगर कुछ 1 रुपए भी पहले लेना है तो उसके बारे में सोचा जाता था, अमानतदारी बरती जाती थी। और हम देख रहे हैं जैसे ही खिलाफत से मुलूकियत में बदली है, सोने के प्लेटों में, चांदी के प्लेटों में खाना खाया जा रहा है, रेशम का लिबास पहना जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जानवरों की खाल अपने घरों में बिछाई जा रही है। अगेन नॉट हिस्ट्री सर, हदीस, very clear hadith where sahabas have gone to the ruler and said, is this not happening in your house? And okay, हो रहा है मेरे घर में, उसको थोड़ा पैसे देके भेज दो, ठंडा कर दो उसको। This is the way they treated. This is the way the Baitul Mal was used. It was not used for the betterment of the society. It was used only for themselves. Next, कानून की हुक्मरानी। कानून की हुक्मरानी में हम लोग ये देखते हैं कि अल्लाह का कानून जो था वो सबसे बालातर था, और लोगों की कानून, लोगों का बनाया हुआ जो द कानून दैट कैन चेंज एनी टाइम, दैट इज नॉट व्हाट इट वाज। आज हम देखते हैं अडानी के लिए अलग रूल है सर, अंबानी के लिए अलग रूल है। अगर हम लोग थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं तो हम लोगों के लिए अलग कानून है। ये कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से होना शुरू हो गया था। आप सोचिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी लगा दी, सहाबाए कराम ने अपनी जिंदगी लगा दी उस अल्लाह के निजाम को लाने के लिए जो सोसाइटी को क्लीन रखेगा। एंड द उम्मा गोज बैक टू द सेम ओल्ड थिंग दैट वाज देयर बाय द पर्शियन एम्पायर, बाय द रोमन एम्पायर्स, एंड दिस वाज द सेम थिंग दैट वाज हैपनिंग व्हेन हजरत इमाम हुसैन सॉ ऑल ऑफ दिस हैपनिंग। नेक्स्ट थिंग देखेंगे हम लोग, हुकूक में मुकम्मल मुसावत, डिके ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी। हम लोग नमाज में खड़ते हैं और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब ये चेंज हो रहा था। चेंज ये हो रहा था कि जो हुक्मरान के रिश्तेदार हैं उनके लिए एक अलग ही तरीके की इक्वालिटी थी, और जो लोग हैं, जो गरीब है, जो गुरबा है, उनके लिए एक अलग तरीके से इन लोगों ने करना शुरू कर दिया था। और उसके अलावा हम ये भी देखते हैं जो अल्लाह के नबी की हदीस है, जहां पे अल्लाह के नबी फतेह मक्का के बाद हज्जतुल विदा पर कहते हैं चीजें कि कोई अरब को कोई नॉन अरब पर कोई, देयर इज नो सुपीरियरिटी, बट व्हाट हैपेंस हियर, किस तरीके से वो चीजें चेंज हुई, और इसको देखा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। ये 7 पॉइंटर्स थे जो देखा हजरत हुसैन ने और कहा कि व्हाट विल आई रियली आंसर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मैं हुजूर के अहले बैत से हूं और मेरे होते हुए अल्लाह के नबी का दीन और अल्लाह के नबी का जो कानून था वो कंप्लीटली बदल गया। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं इसके खिलाफ रुकना चाहिए, मेरे को इसके खिलाफ, आई कैन नॉट एक्नॉलेज दिस एनी मोर। एंड यही किया हजरत इमाम हुसैन ने। मेरी आप सबसे आजीजाना गुजारिश है कि करबला अपने बच्चों को पढ़ाइए, करबला अपने बच्चों को समझाइए, और वो वाली करबला जो सही करबला है, वो वाली करबला नहीं जो नाज़बी कहते हैं कि पागल था, ईगो में आ गया था, उसको खिलाफत नहीं मिली इसलिए उसने ये काम किया। ये वाली असली हिस्ट्री नहीं है सर। हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, भगत सिंह जो है, इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इज अ टेररिस्ट, बट फॉर द इंडियंस ही इज अ फ्रीडम फाइटर। It's about whose content are you going to read and how are you going to narrow down what is right and what is wrong, right? आजकल के उलमाए कराम कहते हैं नहीं ऐसा भी लिखा गया है, वैसा भी लिखा गया है। सर, लिखने के लिए कोई भी कुछ भी लिख देगा। आप उसकी तह तक जाइए, आप उसको पढ़िए, आप उसको समझिए और हक बयान कीजिए, और अपने बच्चों को इमाम हुसैन और हसन का तारुफ करवाइए, अहले बैत क्या थे उनका तारुफ करवाइए। और ये जो है बच्चों की किरदार साजी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको कॉम्प्रोमाइज्ड जिंदगी नहीं जीनी है।
जहां पे गलत हो रहा है, इवन दो यू आर लेस इन नंबर्स, यू स्टैंड एंड यू से दिस इज रॉन्ग. दैट इज वॉट नीड्स टू हैपन राइट नाउ. और एक चीज जो हो रही थी, बहुत सारे लोग ये कहना चाह रहे थे ताकत ही हक है. नहीं सर, ताकत हक नहीं होता, हक ताकत होती है. ये चीज को हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जानों को कुर्बान कर कर बता दिया. लोग कहते हैं क्या हासिल हुआ उन्हें? सर, गॉड इज नॉट गोइंग टू जज अस बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स. गॉड इज गोइंग टू जज यू बेस्ड ऑन द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन. तुम लाने में कामयाब हुए, उसको कत्ल करने में कामयाब हुए, उसको हटाने में कामयाब हुए, नहीं हुए, ही इज नॉट गोइंग टू जज यू ऑन दैट. ही इज गोइंग टू जज यू बेस्ड ऑन द एफर्ट्स दैट यू पुट इन टू मेक दैट हैपन. तो हजरत इमाम हुसैन इन लोगों की नजर में, दुनियावी नजर में फेल हुए होंगे, लेकिन आखिरत के एतबार से तो वो पास हुए हैं, और दुनियावी तौर से भी वो पास हुए हैं. क्योंकि अगर इमाम हुसैन उस वक्त नहीं खड़े होते, अगर इमाम हुसैन उस वक्त इसको नहीं दिखाते, तो आज आप देखेंगे जैसे हुक्मरान की हम लोग वी आर जस्ट होल्डिंग बकेट्स टू द किंग्स, ये तभी भी होता था. और उसी को हजरत इमाम हुसैन ने रिवोल्ट करके बताया कि नहीं, इस्लाम में ये नहीं है. एंड आज अल्लाह के नबी नहीं है, हजरत उमर नहीं है, अबू बकर नहीं है, अली नहीं है, हसन नहीं है, लेकिन मैं हूं. आई स्टिल स्टैंड अगेंस्ट इट. टू एंड, छोटी सी एक चंद लाइन. हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा. हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों से डर नहीं रहा. सदाए इस्तगाज़ाए हुसैन के जवाब में, सदाए इस्तगाज़ाए हुसैन के जवाब में, फाइनल कॉल फॉर जस्टिस ऑन बैटलफील्ड. दैट इज व्हाट इट मीन्स. फाइनल कॉल फॉर जस्टिस ऑन बैटलफील्ड. सदाए इस्तगाज़ाए हुसैन के जवाब में जो हर्फ भी रकम हुआ, हर्फ यानी लेटर, जो हर्फ भी रकम हुआ वो बेअसर नहीं रहा. सदाए इस्तगाज़ाए हुसैन के जवाब में जो हर्फ भी रकम हुआ वो बेअसर नहीं रहा. सफ़े जमी तो करबला में बात खुल के आ गई. सफ़े जमी तो बात करबला में खुल के आ गई. कोई भी हीला-ए निफाक कारगर नहीं रहा. कोई भी हीला-ए निफाक कारगर नहीं रहा. कोई भी हो, किस तरफ, किसी भी तरफ का हो, किसी नसब का हो, कोई भी हो, किसी तरफ का हो, किसी नसब का हो, जो तुमसे मुनहरिफ हुआ वो मोतबर नहीं रहा. जो तुमसे मुनहरिफ यानी जो इमाम हुसैन से रिबेल किया, वो मोतबर, वो ट्रस्ट वर्दी नहीं था. वापस से पढ़ता हूं ये पंक्ति. कोई भी हो, किसी तरफ का हो, किसी नसब का हो, जो तुमसे मुनहरिफ हुआ वो मोतबर नहीं रहा. हुसैन तुम नहीं रहे, तुम्हारा घर नहीं रहा, मगर तुम्हारे बाद जालिमों का डर नहीं रहा. व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. बारक